Hi students, myself SK गुलशन। आज मैं 6 क्लास को हिंदी पढ़ाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जितने भी 6 क्लास के स्टूडेंट्स हैं वे सभी ध्यान देंगे। आज मैं आप लोगों को पाठ 1 जो कि बहुत ही प्यारा एक कविता है उसको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है पथ मेरा आलोकित कर दो। इसका शीर्षक है पथ मेरा आलोकित कर दो। इस कविता के जो रचनाकार हैं उनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। पथ मेरा आलोकित कर दो कविता के जो रचनाकार हैं, जो कवि हैं, उनका नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो आज हम इस कविता को पढ़ने से पहले सबसे पहले इस कविता के जो कवि हैं, यानी कि जिन्होंने इस कविता की रचना की है, उनके बारे में, उनके विषय में थोड़ा सा हम जान लें। तो माहेश्वरी जी का, यानी कि श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता गांव, जो कि आगरा में स्थित है, वहीं हुआ था। रोहता गांव जो कि आगरा में स्थित है, वहीं श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म हुआ था। माहेश्वरी जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माहेश्वरी जी ने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 82 वर्ष की, यानी कि 82 ईयर्स, 82 वर्ष की अवस्था में 29 अगस्त 1998 को उनका देहावसान हो गया, यानी कि उनकी मौत हो गई। 29 अगस्त 1998 को श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की मृत्यु हो गई। तो ये तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का परिचय हो गया। इसके बाद हम लोग इस कविता की तरफ रुख करते हैं और इस कविता को मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ने जा रहा हूं। आप सब कोई ध्यान पूर्वक सुनेंगे। चलिए मैं शुरू करता हूं ये प्यारा सा कविता, जिसका शीर्षक है पथ मेरा आलोकित कर दो। चलिए एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि पहला पाठ है पथ मेरा आलोकित कर दो, जो हिंदी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। आप सबको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो मैं इस कविता की शुरुआत करता हूं। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। पथ मेरा आलोकित कर दो, नवल प्रात की नवल रश्मियों से मेरे उर का तम हर दो। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के, मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूं। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूं। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ से उड़ना सीख रहा हूं। इस वाक्य को फिर से देखिए। मैं नन्हा सा पथिक विश्व के पथ पर चलना सीख रहा हूं। मैं नन्हा सा विहग विश्व के नभ से उड़ना सीख रहा हूं। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक,
पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। पहुंच सकूं निर्दिष्ट लक्ष्य तक, मुझको ऐसे पग दो पर दो। पाया जग से जितना अब तक, पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊं। पाया जग से जितना अब तक, और अभी जितना मैं पाऊं। मनोकामना है यह मेरी, मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। मनोकामना है यह मेरी, उससे कहीं अधिक दे जाऊं। धरती को ही स्वर्ग बनाने का, धरती को ही स्वर्ग बनाने का, मुझको मंगलमय वर दो। धरती को ही स्वर्ग बनाने का, मुझको मंगलमय वर दो। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। इस कविता को आप लोग याद कर लेंगे। अभी मैं इस कविता का जो सारांश है उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे कविता का सारांश। कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसके जीवन पथ को प्रकाशित करे। कवि क्या करता है? ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उसके जीवन पथ को प्रकाशित करे। प्रातः काल में जिस प्रकार सूर्य की किरणें रात्रि के अंधकार को खत्म कर देती हैं, उसी प्रकार कवि भी चाहता है कि ईश्वर उसके हृदय के अंधकार को, यानी कि हृदय के अंधकार अर्थात बुरी प्रवृत्तियों को खत्म कर दे। कवि स्वयं को एक नन्हा सा यात्री बताता है। कवि क्या बताता है? कवि बताता है अपने आप को, स्वयं को एक नन्हा सा यात्री जो अभी संसार में चलना सीख रहा है। जो क्या कर रहा है? संसार में चलना सीख रहा है। अर्थात कवि स्वयं को एक ऐसा व्यक्ति बता रहा है जिसे कुछ नहीं आता। कवि अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बता रहा है जिसे स्वयं कुछ नहीं आता। वह अज्ञानता से घिरा हुआ है। वह किस चीज से घिरा हुआ है? अज्ञानता से। इसलिए प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि वे उसे राह दिखाएं जिससे वह अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जिससे क्या कर सके? वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके और जगत के कल्याण में अपना योगदान दे सके। ऐसा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। और इस कविता का जो जीवन मूल्य है वह है, कविता के माध्यम से बच्चों को अच्छी बातें सिखाने की प्रेरणा दी गई है। कविता के माध्यम से बच्चों को अच्छी बातें सिखाने की प्रेरणा दी गई है, जिससे वे अपनी बुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर अच्छी आदतों को अपनाएं, जिससे उनका जीवन सुंदर और सफल हो सके। आशा करता हूं कि आप लोग अवश्य ही इस कविता को इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे और आप लोग अपने पाठ्य पुस्तक से इस कविता को, पाठ 1 को, पथ मेरा आलोकित कर दो, कविता को अच्छी तरह याद कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका शब्दार्थ और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक आप लोग इस कविता को याद करें। धन्यवाद।